ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आप सभी को इस 21 जून योगा डे की बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली योगा डे, इसके पहले इंटरनेशनल योगा डे नहीं था। वो क्रेडिट जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में योगा को फेमस किया। बट योगा क्या है? अगर देखा जाए तो योग मतलब आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, खुद को खुद से मिलने का मौका देना योग है। रोग मुक्त बनाने के लिए आत्मा को भी और शरीर को योग है ना। एक्चुअली योग देखा जाए तो एक विज्ञान है। जीवन प्रयत्न हमारे जीवन में योग तो चलते रहता है, बगैर योग के तो कुछ होता नहीं है। तो दुनिया में जो योगा मशहूर हुआ वो भौतिक योग मतलब शारीरिक योग के रूप में मशहूर हुआ। वो भी अच्छा है, परंतु भगवान आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। राजयोग माना मुझ आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ योग, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है ना। और इस योग को ही सत्संग भी कहा जाता है, जो आज बाबा ने उसका प्रयोग किया है। तो आज मुरली के ऊपर आते हैं। आज की मुरली में कुछ कुछ बहुत अच्छी फायदे बाबा ने कही हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये जोड़ी के साथ कुछ कुछ शब्द हैं, है ना। ब्राह्मण और देवता की बाबा ने बात की है ना। ब्राह्मण किसको कहेंगे और देवता किसको कहेंगे। इसी तरह से सत्संग की बाबा ने बात किया है। कहते हैं ना, सत्संग तारे और कुसंग बोरे। तो सत्संग और कुसंग क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, है ना। हिंदुस्तान खंड और भारत खंड कौन सा सही कहेंगे, है ना। मनुष्य और देवता की भी जोड़ी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कलयुग और सतयुग के बारे में भी बाबा ने आज कहा हुआ है कि सतयुग और कलयुग क्या है ना। साथ साथ बाबा ने पढ़ाई माना कमाई, उसके बारे में भी बताया हुआ। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि की भी बाबा ने आज बात की है ना। और साथ साथ तुच्छ बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि का कंट्रास्ट बाबा ने समझाया है ना। स्वदर्शन चक्रधारी और परदर्शन चक्रधारी के बारे में बाबा ने कहा है ना। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण के बारे में बाबा ने क्लियरिटी दी है। तो अभी हम सबसे पहले ब्राह्मण सो देवता, क्या कोई आत्मा बगैर ब्राह्मण बने देवता बन सकती है? क्या कहेंगे? संभव है ब्राह्मण के बगैर देवता बनना? नहीं, क्योंकि देखिए, जब तक ब्रह्मा की हम संतान न बने, ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न बने, तब तक देवता नहीं बन सकते। तो देवता बनने से पहले हमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा ही देवता बनता है, यानी पहले ब्रह्मा बनता है तब देवता बनता है। और ब्राह्मण बनने के लिए हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बनना पड़ेगा।
फिर जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वो ये पढ़ाई पढ़ करके देवता बनते हैं, है ना। तो इसलिए दुनिया में भी कहते हैं, अब वो उनको मालूम नहीं होता तो ब्राह्मण लोग क्या बार बार कहते हैं ब्राह्मण देवता है, नमः ब्राह्मण। वो सोचते ब्राह्मण देवता है इसलिए बोलते ब्राह्मण देवता। लोग बोल भी देते हैं और ब्राह्मण देवता ठीक हो। अब वो क्या बताएं हम तो गांव में हमारे एक थे, वो आते थे पुरोहित जिनको बोलते, अब उनको बोलते हैं और ब्राह्मण देवता मुख में बीड़ी पी रहे हैं। अरे कैसे कहे कि ब्राह्मण। तो अगर हम सच्चे ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में सत्संग होते हैं उनमें कोई कमाई नहीं होती, इस सत्संग में कमाई है। कमाई माना पढ़ाई, माना कमाई, फायदा ही फायदा। लेकिन फायदा कब होगा? जब कायदा होगा, कायदे से ही फायदा होता है। तो चेक करें कि हमारी बुद्धि भटकती तो नहीं है। दुनिया के सत्संगों में बाबा ने कहा भटकते हैं, गंवाते हैं। यहाँ गंवाते तो नहीं है, गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे जो आत्माएं परमात्मा के ज्ञान से जुड़ी हैं, गंवा तो नहीं रही होंगी, कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा होगा। तो वो चेक करना है। दुनिया में कहते हैं मनुष्य देवता किए करत न लागी, और परंतु मनुष्य देवता कौन बनता है? तो बाबा ने कहा जो पहले ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। जैसे दुनिया में देखो ऑब्जेक्ट होता है, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं ना पढ़ाई पढ़ करके, वैसे ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई पढ़ करके ब्राह्मण से देवता बनते हैं, है ना। बाबा ने आज इसको भी रिवील किया कि कहते हैं हिंदुस्तान, वास्तव में हिंदुस्तान तो कोई नाम ही नहीं, हिंदू भी कुछ है ही नहीं। भारत खंड था, अविनाशी खंड था। कभी कहीं लिख करके आता कि हिंदुस्तान खंड नहीं, तो भारत खंड था। बाकी हिंदू तो धर्म कोई है ही नहीं, है ना। और सब धर्म है, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, लेकिन देवता बनने से पहले ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा, है ना। तो अभी है कलयुग। अब कलयुग से जब हम संगम युग में आएंगे तब जाकर के हम सतयुग में जाएंगे। अभी कलयुग में है हम तमो प्रधान, सतयुग में होंगे सतो प्रधान। सतो प्रधान का मतलब आत्मा के 7 गुणों में प्रधानता, तमो प्रधान का मतलब आत्मा के 7 गुणों में गिरावट, है ना। देहाभिमान, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये होता है। सतयुग में थोड़ी होता है ना। सतयुग और कलयुग ये तो हमको पता ही है ना। तो अभी भगवान आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर नई दुनिया की स्थापना करा रहा है और पुरानी दुनिया को विनाश करा रहा है। पुरानी दुनिया किसको कहेंगे? जहां पर रहने वाली आत्माएं तमो प्रधान, प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान, हर चीज तमो प्रधान, उसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। और बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया विनाश को अवश्य पाएगी, मतलब विनाश होगा। ये भी बाबा ने कहा, देखो राधे कृष्ण ही स्वयं के बाद लक्ष्मी नारायण थे, तो सब हमको सबको पता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवाय गाते, है ना। तो जो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप होता है उसको विष्णु कहा जाता है। परंतु हैरानी की बात है कोई जानता नहीं है आज दिन तक। जब जहां जहां हमने राजयोग का कोर्स कराया होगा और ये बात कही होगी तो इस चौपाई का अर्थ किसी को नहीं पता होगा। 100-200 बार तो कराया होगा। अब सोचो कि किसी को कोई आइडिया नहीं, है ना। तो बाबा कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भगवान को जानता हो, है ना। तो बाबा कहता है सब बन गए पत्थर बुद्धि। आज बाबा ने पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि की बात की है। कहा जाता है पारस एक ऐसी चीज होती है जो जहां जिसमें लग जाए लोहे को सोना बना देता है। तो परमात्मा पारसनाथ है। जब हम उसके टच में आते हैं तो आत्मा हमारी, मैं आत्मा क्या बन जाती हूँ? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती हूँ। ये भारतवासियों के लिए गायन है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, बाकी के लिए नहीं है। अब सारे धर्म हैं इस समय, आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं जो बनान ट्रेड दिखाया गया है। बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। शूद्र वर्ण ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनास्टी का भी नहीं होता।
डिनास्टी तो महाराजा महारानी की चलती है। नंबर 1 सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, है ना। तो ये जो बाबा अभी हमें सुना रहा है, ये एक्चुअल देखा जाए तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा है। बाकी वो जो कथा जन्म जन्मांतर सुनते आए कोई कथा नहीं है। उसमें लीलावती ने कलावती ने सुना और सुनकर के वैकुंठ को प्राप्त करे, वो है। कथा कौन सी सुना वो नहीं। बाबा ने आज जीवन मुक्ति और जीवन बंध के बारे में कहा। जब आत्मा परतंत्र है, चाहे देह के वशीभूत है, चाहे विकारों की वशीभूत है, चाहे वस्तुओं के वशीभूत है, तो जीवन बंध में है। और वशीभूत नहीं है तो जीवन मुक्ति में है। सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है? यहाँ बंधन है, वहां बंधन नहीं है किसी चीज का। कभी आत्मा वो बंधन में नहीं रहती है। ये सब बातें बाबा ही समझाता है। जीवन मुक्ति फिर कैसे मिल सकती है? देखो, मुक्ति जीवन मुक्ति सभी मनुष्य पाएंगे। जो नहीं याद करेंगे वो भी मुक्ति में तो जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति किसको मिलेगी? जो जीवन बंध से मुक्त होंगे। और मुक्त होने का तरीका है परमात्मा की याद, है ना। याद कब कर पाएंगे? तो बाबा ने आज तुच्छ बुद्धि और सुच्छ बुद्धि की बात की। तुच्छ बुद्धि मतलब जब आत्मा विकारों के वशीभूत है, जब आत्मा इधर उधर भटक रही, आत्मा का कंट्रोल नहीं है बुद्धि के ऊपर, तो तुच्छ बुद्धि है। और स्वच्छ बुद्धि कब है? जब आत्मा एकदम पवित्र है, तो उसको स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है। अपवित्र है तो तुच्छ बुद्धि कहा जाता है। तो अब हमें चेक करना है कि मैं कितना स्वच्छ बुद्धि बनाऊं। और स्वच्छ बुद्धि बनने का तरीका बाबा ने बताया, एक परमात्मा की याद, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। तो बाबा कहता है उसके लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। ये राजयोग परमात्मा के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता है ना? तो बाबा ये राजयोग सिखा करके हमें पति से पवन बना रहा है। और इस चक्र को हम जानेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दुनिया में फिर चक्रवर्ती जाने कौन कौन से अभी भी लिखते हैं लोग, लेकिन वास्तव में जिनका स्वदर्शन चक्र घूमता है। बाकी गला काटने की बात नहीं है। स्वदर्शन में आत्मा सतयुग में कैसी थी, त्रेता में कैसी हुई, द्वापर में कैसी हुई, कलयुग में कैसी हुई, संगम युग में कैसी हुई, अब फिर सतयुग कैसे जाऊंगी, ये जानना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। अब ये नहीं जानते वो विष्णु को दिखाया, वो सोचते हैं विष्णु ने असुरों का गला काटा। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। ये चक्र तो हमें अहिंसक बनाता है, फिर हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो ये अच्छी तरह से समझने की बात है। दुनिया में न समझने के कारण कहते हैं भगवान ठीक कर भीतर में है, जाने कहां कहां उनको रख दिया है, कण कण में है। तो भगवान आकर के हमारे जीवन से अंधकार मिटा रहा है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। आधा कल्प द्वापर कलयुग में हम भटके हैं, तमो प्रधान बने। अब भगवान आकर के हमें फिर से सतो प्रधान बनाने की शिक्षा दे रहा है। तो बाबा कहता है उसके लिए तुम नंबर 1 मैप, दुनिया में बहुत सारे मैप होते हैं, नंबर 1 मैप क्या है? गोला। सतयुग कलयुग सब कुछ है ना, ऊपर त्रिमूर्ति दिया हुआ है, सब कुछ है इसमें। तो अभी ये घड़ी घड़ी याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अब हमारे अंदर देवताई गुण आ रहे हैं, ये चेक करना है। जितना जितना हम इस बेहद के खेल को समझते जाएंगे, उतना उतना हम डिटैच होते जाएंगे। ये सब बातें अच्छी तरह से समझ करके बाबा को याद करना है। द्वापर और कलयुग में अंधियारा रहता है, और त्रेता सतयुग में उजियारा रहता है, प्रकाश रहता है। मतलब आत्मा की ज्योति जगी रहती है दिन रात
प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। सतयुग त्रेता में दिन और प्रकाश रहता है, कलयुग और द्वापर और कलयुग में रात और अंधियारा रहता है ना। तो बाबा कहता भटकते भटकते तुमने तो बहुत ठोकरें खाई, अब तो ठोकर खाना बंद करो, अब तो भटकना बंद करो। अब हमें सतो प्रधान बनना है, मेहनत करनी है। बाबा ने कहा वैसे देखो, इसको कुदरत क्यों कहा जाता है? सूर्य, चांद, सितारे, अब ये आसमान में खड़े हैं, ये अपने आप कैसे रुके हैं बताइए? गिर क्यों नहीं जाते हैं? पृथ्वी क्यों नहीं गिर जाती? सूरज क्यों नहीं गिर जाता? तो इनका गुरुत्वाकर्षण का बल है, सबका अपना अपना, उस बल के भरोसे खड़े हैं। ऐसे ही आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी रहती है, वहां कोई आधार नहीं है, लेकिन गिरती नहीं है, जैसे चंद्रमा और सूर्य नहीं गिरते हैं। ये बात बाबा ने आज रिवील की है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या करना है, हमें ध्यान रहे कि हम ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्राह्मण बनने के नशे में रहना है। बगैर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते हैं। सुदर्शन चक्र घुमा घुमा करके अपने पापों को नष्ट करना है। हम सबको डहबल अहिंसक बनना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है ना। और हमेशा नशा रहे कि हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं देवता बनने के लिए। आज का बाबा का वरदान है, मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। कल भी कहा था ना, विधि से सिद्धि मिलती है। और विधि क्या है? मैं आत्मा हूं, ये विधि है। और जब नष्टो मोहिस्मत लब्धा बन जाऊंगा तो वो है सिद्धि। तो आज भी बाबा कह रहा है निरंतर योगी मतलब स्वराज्य अधिकारी, और उसका साधन क्या है? मन और बुद्धि। अब वो मन और बुद्धि के ऊपर जब कंट्रोल है तो ये मंत्र ही मन मना भाव है। योग को इसलिए हमेशा बुद्धि योग कहा जाता है, मन योग नहीं कहा जाता है। इसका मतलब बुद्धि हमारी परमात्मा में लगती है ना। तो जब हम ये बुद्धि के द्वारा विधि पूर्वक कोई कार्य करते हैं, मतलब जो संकल्प जब करना चाहें, जैसा संकल्प करना चाहें, बुद्धि वहां लगा दें, बुद्धि भटकाए नहीं। किसको? आत्मा को। आत्मा राजा है ना। तब कहेंगे निरंतर योगी। तो चेक करना, मैं ऐसा निरंतर योगी बनाऊं, ये बुद्धि भटक रही, भटकनी नहीं चाहिए बुद्धि। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। बीच में एक मुरली चली थी ना अव्यक्त बाबा की, तो समय पर हम शिक्षक बन जाए, नहीं, मास्टर विश्व शिक्षक बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।